नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा रघुवंशी आपके साथ जुड़ रही हूँ सनातन धर्म ऐप के माध्यम से। इस विषय का मुख्य उद्देश्य केवल और केवल आपको सनातन धर्म और उसके ग्रंथों से अवगत करवाना है। हमारा विषय है ऋग्वेद संहिता। ऋग्वेद संहिता के कुछ मंत्रों के बारे में हम आगे बात कर चुके हैं। इस विषय को हम आगे लेकर चल रहे हैं। मंत्र नंबर 1841। गायत साम नभ्यम्य यथा वेरच्यां तद्वा वृद्धानं स्ववर्त गावो घेनवो बहिर्ष्व दब्धा आ यस्य ध्वानं दिव्यम विवासान। कामनाओं की पूर्ति करने वाली गौएं अर्थात वाणी यज्ञ में विराजमान इंद्रदेव की सेवा करती है। आप अपने ज्ञान के अनुसार शत्रु हिंसक साम का गायन करें। हम भी इस प्रकार इंद्रदेव के लिए सुखदायी तथा उन्नतिकार साम का गान करें। कामनाओं की पूर्ति करने वाली गौएं, उसे वाणी के उपलक्ष्य में कहा गया है कि जिस प्रकार अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु जैसे हम अपनी वाणी से इंद्रदेव की सेवा करते हैं, उसी प्रकार हमें अपने ज्ञान के अनुसार शत्रुओं के हिंसक ऐसे इंद्रदेव की स्तुति करनी चाहिए। इंद्रदेव के लिए सुखदायी और उन्नतिकारी सामगान करनी चाहिए, जिससे वे हमारी रक्षा हेतु तत्पर रहें। 1842 नंबर का मंत्र। अर्च्वदृषा वृषभिः स्वेदुहर वे मृगो नाशनो अति युजिर्गृयात प्रमर्द्युर्मुना घृतं होता भरते मर्यो मिथुना यजत्रः। अर्थात जिस समय हवि सेवन के इच्छु इंद्रदेव सिंह के समान अपने भक्ष्य की कामना करते हैं, उसी समय तेजस्वी ऋत्विज सामर्थ्यवर्धक अपना हविष्यान इंद्रदेव को समर्पित करते हैं। हे पुरुषार्थी इंद्रदेव, हविदाता यज्ञकर्ता तथा होता स्तोताओं के साथ मिलकर मंत्रोच्चार पूर्वक आपके निमित्त हव्य को प्रदान करते हैं। इंद्रदेव जो हवि सेवन के इच्छुक हैं, उनकी तुलना यहाँ पर कही है सिंह के साथ। जैसे सिंह अपने सामने भक्ष्य को देखते हैं, अपने सामने भक्ष्य को जिस तरह चाहते हैं, वैसे ही इंद्रदेव अपने लिए हविष्यान चाहते हैं। तो उसे अर्पण करने हेतु जो तेजस्वी ऋत्विज हैं, अपने सामर्थ्य अनुसार अपने ज्ञान के अनुसार मंत्रोच्चार पूर्वक सभी ऋत्विज और जो कोई भी यज्ञ में सम्मिलित है, उन सब के साथ में मिल करके उनके प्रति निमित्त हव्य प्रदान करते हैं। अर्थात केवल यंत्र, माफ कीजिएगा, यज्ञ में केवल जो यज्ञ में सम्मिलित हैं वह ऋत्विज और होता केवल मंत्र को द्वारा अपनी इच्छा की पूर्ति की कामना से जुड़ा हुआ होता है, ऐसा नहीं है। किंतु साथ ही साथ देवता भी उस हविष्यान को अर्पण करने, उस हविष्यान को अर्पित जो किया गया जो अन्न है, जो हविष्यान है, उसे स्वीकृत करने के लिए तत्पर रहते हैं। उसके लिए वो वहाँ पर मौजूद रहते हैं। इसलिए आगे जो मंत्रों के बारे में हमने बात की है, उन सभी मंत्रों में आपने देखा होगा अलग अलग देवता देवी सभी देवगणों को यहाँ पर आवाहन किया गया है, उनकी स्तुति की गई है और उन्हें बार बार ये कहा गया है कि आप अपने रथ के साथ, आप अपने समर्थ के साथ, आप अपने देवी देवताओं के साथ, आप अपने पत्नी के साथ में यहाँ पर इस हवन में, इस यज्ञ में पधारें। आगे 1882 मंत्र। नद्वा राजेंद्र आदभन्नो यानो स्वसारा कृण्वन्तो यौनो आपस दशमी दशमे सुतों का अवेशान मन्न इंद्र सख्या व्यश्च। हमारी उंगलियां ने जिन यज्ञीय कार्यों में यज्ञ स्थल में सोमाभीषण के रूप में किया है, उन्हें तेजस्वी इंद्रदेव नष्ट न करे। इस कार्य में संपादन करने के लिए शुद्ध जल की भी प्राप्ति हो। इंद्रदेव हमारे लिए मैत्री भाव और श्रेष्ठ पोषक अन्न प्रदान करें। जिन उंगलियों से हमने यज्ञीय कार्य में हवि को अर्पण किया है, उस उंगलियों को उन्हें किसी भी प्रकार से इंद्रदेव नष्ट न करे, ऐसे तेजस्वी इंद्रदेव से हम ये प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ उनसे ये संपादन करते हैं कि हमें शुद्ध और पवित्र जल की प्राप्ति हो। इंद्रदेव हमारे साथ में कैसे हैं,
तो इंद्रदेव हमारे साथ में मैत्रीपूर्वक तो है ही, किंतु साथ साथ वो हमारे लिए एक पोषक अन्नदाता के स्वरूप में भी मौजूद है। यहाँ पर इंद्रदेव से मेघ वर्षा के बारे में तथा अन्न पोषक अन्नदाता के रूप में भी प्रार्थना की गई है। 2071 मंत्र नंबर स विद्वा आच प्रिपर्यो यक्षी चिकित्व आनुषक आचास्मिन सत्सी बहिर्षि। हे अग्निदेव, आप ज्ञानी हैं, अतः हमारी कामनाओं को पूर्ण करें। आप चैतन्यता युक्त हैं, अतः हमारे हविष्यान को यथाक्रम से देवताओं तक पहुंचाकर हमारे इस यज्ञ में प्रतिष्ठित हो। यहाँ पर अग्निदेव से इस मंत्र में प्रार्थना की जा रही है कि आप कैसे हैं, तो आप कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आप एक ज्ञानी देव हैं, आप ज्ञान को प्रदान करने वाले हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जो चेतना आप में पूर्ण रूप से उपलब्ध है, उस चेतना के क्रम के साथ में आप इस हविष्यान को ग्रहण करें और ज्योतियों देवताओं के क्रम अनुसार उस हवि को उन देवताओं तक पहुँचाएँ। ऐसा कर कर आप इस यज्ञ में प्रतिष्ठित हो, अर्थात आप भी हमारे साथ इस यज्ञ में ऐसे प्रतिष्ठित हो, ऐसे सम्मिलित हो कि जैसे आप हमारा ही एक हिस्सा हो। हमारी ही इस हविष्यान को देवताओं तक पहुंचाने वाली जो नियति है, उसको पूर्ण रूप से आप वहां तक पहुंचाएं। 2074 मंत्र नंबर विश्वा उत त्वयाम वयम धारा उदन्व्या इवं उति गाहेमहि द्विषः। हे अग्निदेव, जिस तरह जल की धाराएं बड़ी चट्टानों को पार कर जाती हैं, उसी तरह आपका संरक्षण पाकर द्वेष करने वाले संपूर्ण शत्रुओं को हम पार कर चुके हैं। यहाँ पर अग्निदेव की स्तुति की गई है। अग्निदेव के बारे में बताया गया है कि जिस प्रकार अग्निदेव आप बड़ी बड़ी चट्टानों को भी लांघ कर दूरदर्शी होकर दूर तक जाते हैं, दूर तक आप अपने आप को लेकर जाते हैं, उसी तरह आपने हमें भी संरक्षण दिया है। आपका संरक्षण पाकर हम इतने उत्साहित और इतने तेजस्वी हुए हैं, इतने शत्रु को नष्ट करने वाले बलशाली हुए हैं कि हम सभी प्रकार के शत्रुओं को नष्ट कर सके। ऐसा आप हमें वरदान दे, ऐसा आप हमारे इस आवाहन को स्वीकार करें। यहाँ पर अग्निदेव की जो कक्षा है, जो क्षमता है, उसके बारे में बात की गई है। अग्निदेव की क्षमता इतनी विशाल है कि उनके सामने आने वाली बड़ी से बड़ी चट्टानें, बड़ी से बड़ी जो भी द्विधा है, उन सभी को वो पार कर कर अपने मुख्य लक्ष्य तक पहुँचते हैं। वैसे ही आप सामर्थ्यशाली हैं और आपका इस सामर्थ्य का संरक्षण पाकर हम मनुष्य भी इतने शक्तिशाली और बलशाली हुए हैं कि हमारे सभी शत्रुओं को लांघकर, सभी शत्रुओं को नष्ट कर कर या तो पराजित कर कर हम हमारे मुख्य लक्ष्य की ओर, मुख्य ध्येय की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा हम आपसे संरक्षण चाहते हैं। इस मंत्र का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर ये बताया गया है। 2216 मंत्र यज्ञेन गातुमप्तुरो विविध्वरे धियो हिन्वाना उसिजो मनीषिणीम अभेस्वरा निषेधागा अवश्यव इंद्रे हिन्वाना द्रविण्या न्यास्त। शीघ्रता से कार्य करने वाले ज्ञानी जन समृद्धि की कामना से श्रेष्ठ यज्ञीय कर्मों में स्तुतियाँ करते हुए योग्य मार्ग पा जाते हैं और अपने संरक्षण की कामना से इंद्रदेव की स्तुतियाँ करते हुए उन्हें समीप रहकर धन को प्राप्त करते हैं। जो भी ज्ञानी जन है, ज्ञानी कौन? इस मंत्र का अनुवाद जो है उसमें ज्ञानी जन का उल्लेख किया गया है। ज्ञानी कौन? तो ज्ञानी वो है जो अपने अस्तित्व को पूर्ण रूप से एक साधन मात्र देखता है। यहाँ इस पृथ्वी पर यदि मेरा जन्म हुआ है तो एक उद्देश्य से हुआ है, तो उस उद्देश्य को मुझे ढूंढना है और उद्देश्य को पूर्ण करना है, और केवल मैं एक साधन मात्र हूँ। श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश के अनुसार मनुष्य जो है वो केवल साधन मात्र है। हमें केवल कर्म करना है और कर्म की गति अनुसार चलना है, और साथ ही साथ हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए कि जिससे हम निष्काम कर्म की ओर आगे बढ़े। निष्काम कर्म अर्थात किसी भी प्रकार के फल की इच्छा न हो और उस प्रकार कर्म में जुड़ने वाले। वैसे जो व्यक्ति है, जो इस ज्ञान को, जो इस भक्ति को, जो इस भाव को जानता है,
वही ज्ञानी जन है। बहुत बड़ी बड़ी पोथी पढ़ने वाला या बहुत ज़्यादा डिग्रियां जिसके पास है, जिसने बहुत सारे रिसर्च पेपर किए हैं, जिसकी बहुत सारी पेटेंट है, वो ज्ञानी है। हाँ, वो ज्ञानी है, पर वो कैसा ज्ञानी है? वो इस पुस्तक का ज्ञानी है, इस कागज़ पर ज्ञानी है। सच्चा ज्ञानी वही है जो अपने जन्म का उद्देश्य जानता है, जो अपने आप को प्रभु के लिए एक साधन मात्र जानता है, वही सच्चा ज्ञानी है। और ऐसा ज्ञानी क्या कहता है? ऐसा ज्ञानी शीघ्र कार्य से, जो समय की गति को जानता है, समय को व्यर्थ नहीं करता, वैसा ज्ञानी शीघ्र से ही ज्ञानी जन अपनी कामना से श्रेष्ठ यज्ञीय कर्म करता है। उसकी कामना क्या है? यज्ञ कर्म में जुड़ना। ऐसे श्रेष्ठ कर्मों से करते हुए, योग्य स्तुतियाँ करते हुए वो योग्य मार्ग को पा जाता है। योग्य मार्ग क्या है? उचित क्या है? उसकी उन्नति, उसकी आत्मा की ऊर्ध्वगति के लिए क्या उपयोगी है, वो चीज़ को वो जो जान चुका है, वैसा जो ज्ञानी है, उसका संरक्षण स्वयं इंद्रदेव करते हैं। ऐसी कामना इंद्रदेव की भी रहती है, और वह इंद्रदेव के समीप होने के कारण इंद्रदेव उसके लिए धन की प्राप्ति भी करवाते हैं। अर्थात यहाँ पर 2216 मंत्र, उसमें ज्ञानी जन का महत्व और ज्ञानी जन के कर्म के बारे में बताया गया है, जो हम मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। 2338 मंत्र नंबर। कुमारशिप्त्वितरं वंदमानं प्रतिनानां रुद्रोपयन्तं भूरेदार्तारं सत्पतिं गुणेषु स्तुवस्तत्वं भेषजा राश्यमे। हे रुद्रदेव, जिस प्रकार पुत्र अपने पूज्य पिता को प्रणाम करता है, उसी तरह आपके समीप आने पर हम आपको प्रणाम करते हैं। हे सज्जनों के स्वामी, दानदाता रुद्रदेव, हम आपकी स्तुति करते हैं। स्तुति करने पर आप हमें औषधियाँ प्रदान करें। हरिओम। यहाँ पर रुद्रदेव की स्तुति के बारे में बताया गया है। रुद्रदेव की तुलना यहाँ पर पिता तुल्य बताई गई है कि जिस प्रकार एक पुत्र अपने पिता को चरण स्पर्श करता है, उन्हें प्रणाम करता है, वैसे ही आपके समीप आने पर हम आपको प्रणाम करते हैं। और आपके समीप आने पर हम आपको प्रणाम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप हमारे पिता स्वरूप हैं, साथ ही साथ सज्जनों के स्वामी, दानों के देवता, दान करने वाले सभी देवताओं में मुख्य ऐसे आप हैं। और ऐसे आप जो हैं उनकी हम स्तुति करते हैं। और आपसे जब हम स्तुति करते हैं तब हम आपसे कहते हैं कि हे प्रभु, हे रुद्रदेव, आप हमें औषधियाँ प्रदान करें। 2341। एवा बभ्रो वृषभम चेकितान यथा देवन हृणिशम न हंसी हवन श्रुष्णो रुद्रे बौद्धि बृहद्यम विदत्थे सुवीराः। अर्थात, हे तेजस्वी, सुखकारी, सर्वज्ञ तथा प्रार्थना को स्वीकार करने वाले रुद्रदेव, आप हमें ऐसा मार्गदर्शन दे कि हमारे कारण आप कभी वृद्ध न हो, आप हमें नष्ट न करें, वो हम उत्तम संतति सहित यज्ञ में आपकी उत्तम स्तुतियाँ करें। आप हमें ऐसा मार्गदर्शन दे कि हमारे कारण आप कभी क्रुद्ध न हो। हे तेजस्वी, हे सुखकारी, हे सर्वज्ञ, ये रुद्रदेव की स्तुति की जा रही है। और रुद्रदेव से कहा जा रहा है कि प्रभु, आप हमें ऐसा मार्गदर्शन दे, ऐसे विचारों से प्रस्तुत रखें, ऐसे विचारों के माध्यम से आप हमें पूर्ण करें कि हम कभी भी किसी भी प्रकार से ऐसी अवस्था में न पड़ जाए कि जिस अवस्था का जो सामने रिएक्शन या तो जो परिणाम है वो ऐसा न हो कि जिससे आप क्रुद्ध हो जाए, जिससे आपको क्रोध हो, जिससे आपको न पसंद आए, आपको जो उचित न लगता हो, वैसा कोई कार्य हमसे हो। हम आपसे ये पूर्ण रूप से प्रार्थना करते हैं कि हम ऐसा मार्गदर्शन चाहते हैं आपसे कि आप हमें ऐसा मार्ग दिखाएं कि जिसके चलते हम हमेशा आपसे स्नेह और प्रेम की कक्षा से जुड़े रहें। साथ ही साथ हम आपसे ये भी प्रार्थना करते हैं कि आप हमें कभी भी नष्ट न करें और हम हमारी उत्तम संतति के साथ यज्ञ होम में जुड़े रहें, यज्ञ होम में आपकी उत्तम स्तुतियाँ करें। ये रुद्रदेव से एक मनुष्य प्रार्थना कर रहे हैं कि आप उत्तम हैं, सर्वज्ञ हैं, सुखाकारी हैं। और हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि हे रुद्रदेव,
आप हमें ऐसा ज्ञान प्रदान करें, ऐसा मार्गदर्शन दें कि जिससे हम आपके हमेशा स्नेह और प्रेम के अधिकारी हों। आप हम पर कभी भी क्रोधित न हो। आप हमें उत्तम मार्ग दीजिए और साथ ही साथ ऐसा वरदान दीजिए कि हम हमारे उत्तम संतानों के साथ में आपके हवन में, आपके आवाहन के लिए प्रस्तुत रहें। मंत्र नंबर 2449। बृहंतम इंद्रानो भ्रारुजिकमग्नि सचंतम विद्वतो न शुक्रः गुहेव वृद्धम सदसि स्वे अंतपार उर्वे अमृतम दुहानः। विद्युत की भांति अत्यंत कांतिमान महान सूर्यदेव की किरणें अगाध समुद्र के बीच अमृत रूप जल का दोहन करती हैं। वे किरणें गुहा के समान अपने सदन अंतरिक्ष में बढ़ती हुई प्रभायुक्त अग्नि का आश्रय प्राप्त करती हैं। यहाँ पर सूर्यदेव की जो किरणें हैं उसके बारे में, उनकी लालिमा के बारे में बात की गई है कि जैसे विद्युत की कीर्ति होती है, जितनी कांतिमान होती है, वैसे ही समुद्र की, माफ़ कीजिएगा, सूर्य की जो किरणें हैं वो अगाध समुद्र के बीच में अमृत रूप जल में दोहन करती हुई ऐसे प्रकट होती है कि जैसे प्रभायुक्त अग्नि का आश्रय प्राप्त हुआ हो। मंत्र नंबर 2452। आ देवानामभः केतुरग्ने मद्रो विश्वानि काव्यानि विद्वान् प्रतिर्मृति आवशयो दमुनाम अनु देवानथिरो यासी साधन। हे अग्निदेव, आप देव कार्यों के प्रतीक रूप में अत्यंत मनोहर दिखाई देते हैं। आप संपूर्ण स्तोत्रों के ज्ञाता हैं। आप मनुष्यों को उनके अपने घरों में आश्रय देने वाले हैं। उत्तम रथों से गमन करने वाले आप देवों के कार्यों में उनका अनुगमन करते हैं। यहाँ पर अग्निदेव को कहाँ कहाँ पर स्थान है और वो कितने मनोहर दिखाई देते हैं, उनका स्वरूप कैसा है और उनके संपूर्ण स्तोत्र के ज्ञाता जो हैं वो मनुष्य किस प्रकार से वहन करते हैं उसके बारे में बात की गई है। सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है देवों के कार्यों के प्रतीक रूप आप हैं। आप देवों के कार्यों के प्रतीक रूप अर्थात हवन में जो अग्नि जो हवन कुंड है उसमें जो अग्नि प्रज्वलित है वो स्वरूप है कि अग्निदेव वहाँ पर प्रमुख स्थान पर बैठे हुए हैं, वहाँ पर सिद्ध हैं और वही उनके प्रमुख रूप में वहाँ पर प्रज्वलित हैं। और वही उस हविष्यान जो भी हम अर्पण करते हैं उस हविष्यान को लेकर के जिस देवता के लिए अर्पित किया गया है उस देवता तक उस हवि को पहुँचाते हैं। ऐसा आपका मनोहर रूप है। आप संपूर्ण स्तोत्रों के ज्ञाता हैं। आप कैसे हैं? तो आप एक विद्वान देव हैं। आप सभी स्तोत्रों को जानते हैं। आप सभी देव स्तोत्रों को जानते हैं। मनुष्य को उनके अपने घरों में आश्रय देने वाले हैं। जो कोई भी मनुष्य इस पृथ्वी पर निवास करते हैं उन सभी को उनके ही घरों में आश्रय देने वाले आश्रय पालक देव वो अग्निदेव आप स्वयं हैं। उत्तम रथों से आप गमन करते हैं और देवों के कार्य में आप हमेशा अग्रणी रहते हैं। 2597। अयम अग्नि सुवीर्यशेष महसौभागस्य राय इसे स्वपत्तस्य गोमत इशे वृतर हथानाम। हे अग्निदेव, पुरुषार्थ एवं महान सौभाग्य के स्वामी, हे धनेश्वर तथा सुसंतति के स्वामी, गौ तथा वुत्र को आच्छादित करने वाली को नष्ट करने वाले के भी आप स्वामी हैं। अग्निदेव, आप एक महान और सौभाग्यशाली स्वामी हैं। आप धनेश्वर, आप धन को और ऐश्वर्य को संभालते हैं और प्रदान करते हैं, उसका दान करते हैं। साथ ही साथ सुसंतति के आप स्वामी हैं और आपने वृत्र का और जो गौओं है, जो किरणें आदि हैं, इंद्रियां जो हैं, उन सभी को रक्षण करने वाले हैं। वृत्रासुर और पुरुषार्थ को आच्छादित करने वाली जो दुष्ट वृत्तियां हैं उसे आप नष्ट करने वाले आप स्वामी हैं। दुष्ट वृत्तियों का नष्ट करते हैं और वृत्रासुर जैसे जो असुर है उसका भी आप नष्ट करते हैं। वैसे आप एक विशाल और महान देव हैं। 2599 मंत्र नंबर। सत्वं नो रायः शिशिहि मिढवो अग्ने सुवीर्यस्य तो विद्मुनम वर्षिष्ठस्य प्रजावतो नमीवस्य सुष्मिणम। हे प्रचुर धन संपन्न सुखवर्धक अन्न अग्निदेव, आप हमें धन से समृद्ध करें, श्रेष्ठ संतानों से सहित आरोग्यप्रद बलिष्ठ और तेजस्वी अन्नों से पुष्ट करें। यहाँ पर
अग्निदेव से प्रार्थना की जा रही है, आवाहन किया जा रहा है कि हे धन संपन्न, हे सुखवर्धक अग्निदेव, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें धन से समृद्ध करें, श्रेष्ठ संतानों की आपसे हमें प्राप्ति हो, ऐसा वरदान मिले, हमारा आरोग्य सुखप्रद रहे, योग्य रहे और हमें बलिष्ठ और तेजस्वी अन्न को प्रदान करें। दो 2874 आर्नस्तुजं रयिं भरांशं न प्रतिजानते वृक्षं पक्वं फलमंगीं द्रुणुहिंद्रं संपारणं वशु। हे इंद्रदेव, जिस प्रकार पिता अपने ज्ञान संपन्न पुत्र को धन का भाग देता है, उसी प्रकार आप मुझे शत्रुओं को पराभूत करने वाला ऐश्वर्य प्रदान करें। जिस प्रकार मनुष्य अंकुश द्वारा पके फल वाले वृक्ष को हिलाकर फल पाता है, उसी प्रकार आप हमें अभिप्सित धन प्रदान करें। यहाँ पर इंद्रदेव से प्रार्थना की जा रही है कि हे इंद्रदेव, आप हमारे लिए पिता स्वरूप हैं, आप हमारे लिए पिता तुल्य हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जैसे एक पिता अपने ज्ञानी पुत्र को अपने धन का भाग प्रदान करता है, उसके योग्य समझकर उसे देते हैं, वैसे ही आप भी हमें हरिओम धन और ऐश्वर्य प्रदान करें। आप हमें शत्रुओं को पराभूत करने वाला ऐश्वर्य भी साथ ही साथ दें। जैसे पके फल को तोड़ने के लिए मनुष्य जैसे पेड़ को हिलाता है और फल नीचे गिरते हैं, उसी प्रकार आप हमें अभिप्सित धन प्रदान करें। अभिप्सित धन अर्थात यहाँ पर ऐसे धन की बात की गई है कि जिसकी तुलना पके फल से की गई है। पका फल जो है वो मीठा है, बलिष्ठ है और साथ ही साथ आपको आनंदित करने वाला है, आपकी जिह्वा को, आपके मन को संतोष देने वाला है। वैसे ही यहाँ पर अभिप्सित धन ये उच्चार किया गया है कि हमें धन दीजिए, आप हमें धन से प्रदान करें, पर किस प्रकार का धन दीजिए? हमें अभिप्सित धन दीजिए कि उस प्रकार के धन से हमारे चक्षु, हमारा मन और आत्मा सभी सुखप्रद हो, हमारे लिए वह धन लाभप्रद हो। 3151 मंत्र नंबर। अग्नि कदात आनुष्वग भुव देवस्य चेतनम अदाहि त्वाम जार्गुर्भिरे मर्ताशो विश्वडियम। हे अग्निदेव, आप मनुष्य द्वारा प्रार्थनीय तथा आलोक संपन्न हैं। सभी लोग आपको जीवनदाता के रूप में ग्रहण करते हैं। आपका आलोक हर तरफ विस्तृत होगा। यहाँ पर अग्निदेव के आलोक के बारे में उनकी प्रशंसा की गई है कि अग्निदेव आप सर्वदा सर्व जगह प्रार्थनीय है, आलोकनीय है। आपको जीवनदाता माना गया है कि आप जीवन को पूर्ण बनाने वाले हैं, जीवन को दान करने वाले हैं। ऐसे आप अग्निदेव, आपका जो आलोक है और ज़्यादा विस्तृत कब तक होगा, कितना विस्तृत होगा, इसके बारे में हमें ज्ञान प्रदान करें। 3283 नंबर मंत्र। आनो इंद्रो दुरदान आसादभिष्ट कृतवशे यासदग्न ओजिष्टे भिनुर प्रति व्रजबाहु संगे समत्सु तुर्वणिम पुतन्यून। अभिष्ट को पूर्ण करने वाले अत्यंत तेजस्वी बलों से युक्त मनुष्यों के पालक वज्रधारी, उनके छोटे बड़े युद्धों में शत्रुओं को मर्दन करने वाले इंद्रदेव हमारी रक्षा के निमित्त दूरस्थ देश से आए और यदि निकट हो तो वहाँ से भी यहाँ आए। यहाँ पर इंद्रदेव से आवाहन किए जा रहा है कि हे अग्निदेव, आप पूर्ण हैं, बलिष्ठ हैं और तेजस्वी भी हैं, साथ ही साथ आप पालक भी हैं, संरक्षक भी है और संरक्षक भी हैं। आप छोटे बड़े युद्धों में शत्रुओं को नष्ट करने वाले हैं, उनका मर्दन करने वाले। हे इंद्रदेव, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी रक्षा से, यदि आप दूर हैं तो भी आप पधारें और यदि आप निकट हैं तो आप जल्द से जल्द यहाँ पर पधारें और हमारा शत्रुओं से जो है संरक्षण करें, हमारी रक्षा करें। यहाँ पर इंद्रदेव से प्रार्थना की जा रही है। 3481 मंत्र नंबर। यम सिम्नु प्रवतेव द्रवंतम विश्वपुरु मर्दति हर्षमाण षडभिर्गुध्यंत मेघयु न शूरम रथतुरम वातमियम ध्रजंतम।
समस्त मनुष्य बलिष्ठ होकर जिन दद्रिका देव की प्रार्थना करते हैं, वे नीचे बहने वाले जल के समान गमनशील, युद्ध की कामना करने वाले, सूरवीर के समान पैर के द्वारा समस्त दिशाओं को लांघने की कामना करने वाले तथा वायु के समान द्रुतगामी हैं। यहाँ पर दद्रिका देव के बारे में बताया गया है। दद्रिका देव के बारे में जब बलिष्ठ मनुष्य प्रार्थना करते हैं तो वो उन्हें कैसे देखते हैं? तो जल के समान जो गति करते हैं, जो सूरवीर है और साथ ही साथ समस्त दिशाओं को लांघने वाले हैं और कामना करने वाले, वायु के समान द्रुत गति करते हैं। कैसे हैं? जल के समान गमनशील, वायु के समान द्रुतगामी, वैसे जो है वो दद्रिका देव है। यहाँ पर दद्रिका देव के गुणों के बारे में बताया गया है। 3483 नंबर मंत्र। उतस्मेनं वस्त्रमथिं न तायुमनु क्रोशन्ति स्तियन्तो भरेषु निचायमानजसुरीं न शेन स्वच्छाच पशुमच्छं युथम। जिस प्रकार वस्त्राभूषण चुराने वाले तस्कर को देखकर सभी चित्कार करते हैं, उसी प्रकार युद्ध में दद्रिका देव को देखकर रिपुगण चित्कार करने लगते हैं। जिस प्रकार नीचे की ओर झपटा मारते हुए बाज पक्षी को देखकर पक्षीगण भाग जाते हैं, उसी प्रकार अन्न तथा पशुओं के समूह की तरफ सीधे गमन करने वाले दद्रिका देव को देखकर समस्त रिपुगण भागने लगते हैं। यहाँ पर दद्रिका देव की विशेषताएं बताई गई हैं। उन्हें कुछ तुलनाओं के साथ बताया गया है कि जैसे कोई वस्त्राभूषण चुराने वाला जो तस्कर होता है, उसे देखकर जो मनुष्य का समूह है वो भयभीत हो जाता है और चित्कार करने लगता है। चित्कार मतलब जहाँ ऊहापोह मच जाता है, बहुत ही ज़्यादा क्लेश और चिल्लाना, भागना इधर उधर, इस तरह की जो स्थिति होती है वो है चित्कार। चित्कार पैदा हो जाता है। वैसे ही जब दद्रिका देव है, उन्हें देखकर रिपुगण जो है युद्ध में वैसे ही चित्कार करने लगते हैं। जब अपने सामने युद्ध में दद्रिका देव को रिपुगण देखते हैं, रिपु अर्थात दुश्मन जो शत्रु हैं वो देखते हैं, तो वो वैसे ही चित्कार करने लगते हैं, अरे ये कौन आ गया, ये तो दद्रिका देव है, अब हमारा नाश निश्चित है, अब हम निश्चित ही नष्ट होने वाले हैं। ऐसा भय उनमें देखा जाता है। आगे बताया गया है बाज पक्षी के बारे में। जैसे बाज पक्षी अपनी तीक्ष्ण नज़रों से, तीक्ष्ण नेत्रों से नीचे देखकर झपट्टा मारकर अपने शिकार को ले लेता है और वो उस बाज पक्षी को देखकर सभी मनुष्यगण और पक्षीगण भाग जाते हैं उस जगह से, वैसे ही दद्रिका देव को देखकर उस सभी जो है वहाँ से रिपुगण भागने लगते हैं और उस जो संग्राम है, युद्ध संग्राम है, उस जगह से, उस जगह को वहाँ से खाली कर देते हैं। ये है दद्रिका देव का बल। यहाँ पर दद्रिका देव की बल और सामर्थ्य के बारे में चर्चा है। 3670 देवी देवे भीर्यजते यजत्रेण मिनन्ति तस्थतुर्क्षमाणे ऋतावरी अद्रुहा देवपुत्रे यज्ञशी नेत्री सुचयद्रिके। पूजन करने योग्य, हिंसा न करने वाली, अभिष्ट की वर्षा करने वाली, यज्ञ से संपन्न, विद्रोह न करने वाली, देवताओं को पैदा करने वाली, यज्ञ संपन्न करने वाली, तेजस्वी, धावा, पृथ्वी, देवियाँ देवताओं के साथ यजन करने योग्य तेजस्वी मंत्रों से संपन्न हो। यहाँ पर बात की गई है कि किस प्रकार की देवी पूजन करने योग्य है, किस प्रकार की स्त्रियां या देवियां होनी चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया है जो हिंसा नहीं करती, अभिष्ट वर्षा करने वाली हो, यज्ञ से संपन्न हो, विद्रोह न करती हो, देवताओं के द्वारा पैदा करने वाली और यज्ञ से संपन्न करने वाली, तेजस्वी, धावा, पृथ्वी देवियाँ, यहाँ पर पृथ्वी देवी के बारे में बात है। देवताओं के साथ यजन करने योग्य अर्थात देवताओं के पूजन के साथ में जिनका पूजन होता है, वैसे तेजस्वी मंत्रों से आप भी संपन्न हो। यहाँ पृथ्वी देवी से, धावा देवी से प्रार्थना की गई है कि आप भी उतनी ही संपन्न हो, आप भी उतनी ही तेजस्वी हो, उतनी ही बलिष्ठ हो जैसे कि अन्य देवता हैं। 3755 मंत्र नंबर। अग्नि जुर्षत नो गिरो होता यो मानुष्येषा श यक्ष देव्यम जन्म। यज्ञ के साधन रूप और मनुष्य के सहायक अग्निदेव हमारी स्तुतियों को सुने और देवताओं तक हमारे हव्य को पहुँचाए।
यहाँ पर यज्ञ के साधन रूप और मनुष्य के सहायक। ऐसे अग्निदेव जो यज्ञ के साधन रूप है और मनुष्यों के जो सहायक है, वैसे अग्निदेव आप हमारी स्तुतियों को सुने। आप हमारे लिए विनम्र भाव से जो हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार करें और आप हमसे साथ रहे, हमारे लिए सहायक रूप रहे। और हमारा जो ये हव्य हो रहा है, उस हवन में आप हमारे साथ जुड़े और इस हविष्यान्न को जो त्यो देवताओं के लिए जो स्तुति की गई है जहाँ, वहाँ पर उन सभी देवताओं तक इस हविष्यान्न को पहुँचाए। 3900 मंत्र नंबर। पप्रुक्षिण्यम मिंद्रम त्वे हेजो नुम्राणि च ऋतमानो अमर्तः स न एनि वशवानु रयि द्वा पार्य स्तुषे तुवि मध्यस्य दानम। आपके संपूर्ण बल अत्यंत पूजनीय हैं। आप मनुष्यों में व्याप्त होकर भी अविनाशी हैं। आप अपनी सामर्थ्य जगत के आश्रयदाता हैं। आप हमें उज्ज्वल वर्ण के धनों को प्रदान करें। आप अत्यंत धन संपन्न और श्रेष्ठ दाता हैं। आपके दान की हम सम्यक स्तुति करते हैं। यहाँ पर आपके अर्थात इंद्रदेव की बात हो रही है। इंद्रदेव का जो बल है वो अत्यंत पूजनीय है, वो अत्यंत बलशाली देवता है, ऐसे बताया गया है। साथ ही साथ मनुष्य में व्याप्त होकर आप कैसे हैं, तो अविनाशी है। आपका कभी भी क्षय नहीं हो सकता। आप समर्थ जगत के आश्रयदाता हैं। आप समस्त जगत में पूर्ण रूप से हैं। उज्ज्वल वर्ण को धनों के साथ में आपने प्रदान किया है। आप धन संपन्न के श्रेष्ठ दाता हैं और साथ ही साथ आप दान की सम्यक स्तुति करते हैं, अर्थात आप दान देने में मुख्य देव स्वरूप हैं। 3904 नंबर। उत्त्येत्वेमा ध्वन्यस्य जुष्टा लक्ष्मणस्य सुरुचो यतान महाराय संवरणयस्य ऋषे व्रजम न गावम प्रयता अपिग्न। लक्ष्मण के पुत्र ध्वन्य ने जो हमें उत्तम दीप्ति युक्त और पराक्रमी अश्व प्रदान किए हैं, वे हमने स्वीकार किए हैं। जैसे गौएं चरने के स्थान को जाती है, वैसे उनके द्वारा प्रदत्त प्रभुत धन संवरण के ऋषि के स्थान में गया है। यहाँ पर ऋषि के जो पुत्र लक्ष्मण के जो पुत्र हैं ध्वन्य, उनके बारे में बताया है और उनके जो दीप्ति और पराक्रमी जो अश्व प्रदान किए हैं उनके बारे में बताया है। और कहा है कि जैसे गौएं चरने के लिए योग्य स्थान पर जाती हैं, वैसे ही ये जो अश्व हैं वो भी पूर्ण रूप से ऋषि के स्थान पर पहुँच चुके हैं। 4036 नंबर। उत नो विष्णु ऋतो वातो अस्त्रितो द्रविणोद्दा उत सोमो मयस्करत उत रुभव उत रायो न अश्विनो त्वष्टितो विश्वानु मनशते। विष्णुदेव और अहिंसक वायुदेव तथा धन प्रदाता सोमदेव हमें सर्व सुख प्रदान करे। रुभुगुण दोनों अश्विनी कुमार तष्टा विभुगुण ये सभी देव हमें ऐश्वर्य प्राप्ति कराने के लिए अनुकूल प्रेरणा प्रदान करें। यहाँ पर रुभुगण विष्णुदेव, वायुदेव और सोमदेव के साथ ही साथ अश्विनी कुमार को भी ये प्रार्थना की जा रही है कि आप सब हमें ऐसा ऐश्वर्य प्रदान करें कि जिसकी अनुकूल प्रेरणा से हम अपने जीवन को उचित बना सके, हम अपने जीवन को उच्च कक्षा तक पहुंचा सके। 4123 नंबर। युष्मा दत्तस्य मरुतो विचेतेषु राय श्याम रथ्यो वैश्वतः नयो युच्छति तिष्यो यथा दिवोर स्मेरारंत मरुतम सहस्त्रिणम। हे विशिष्ट ज्ञानी मरुतो, हम आपके द्वारा प्रदत्त अन्न को युक्त हो, हम रथों एवं ऐश्वर्य के स्वामी हो। मरुत, हम आकाश में वर्तमान नक्षत्रों के सदृश नष्ट न होने वाले सहस्त्र धनों से हर्षित हो। यहाँ पर मरुदगण से प्रार्थना की गई है कि हम उत्तम प्रकार के अन्नों से युक्त हो, हमारे रथ ऐश्वर्य के स्वामी हो। हे मरुत, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जैसे वर्तमान में नक्षत्र आकाश में है और उनका कभी भी क्षय नहीं होता, वैसे भी हमारा अस्तित्व हो और हम धनों से हर्षित हो। ऐसी यहाँ पर प्रार्थना की गई है। हविष्यान में, माफ़ कीजिएगा, जो हवन में जुड़े हुए हैं उन लोगों ने अपने देवताओं से, ऋषिगण के साथ में, ऋत्विज के साथ में जुड़कर ये प्रार्थना की गई है। यहाँ का वर्ग यहीं पर समाप्त होता है। ओम श्री कृष्णाय अर्पणमस्तु।
वर्ग में होने वाली जो भी चर्चा है उसमें जो नियत मंत्र लिए गए हैं वही उचित या उपयोगी है। अन्य मंत्रों का अभ्यास नहीं करना ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक मंत्र अपनी अपनी जगह एक विशेष ज्ञान को प्रदान करता है। तो सभी मंत्र अपने अपने में एक विशेषता के साथ में जुड़ा हुआ है। सभी मंत्रों का अभ्यास बहुत ही अपेक्षित है, इसलिए किसी भी मंत्र को कम या ज़्यादा ऐसे तुलना नहीं कर सकते। किंतु समयावधि को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कुछ मंत्रों के बारे में ही बात की गई है। यदि आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो आप ऐप के माध्यम से हमसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।